दिल्ली के साथ वो शहर की कहानी स्टार्ट होती है पुरानी दिल्ली से। हम खड़े हैं अभी जामा मस्जिद के अंदर, आप पीछे की तरफ देख सकते हैं जामा मस्जिद। पुरानी दिल्ली जो आज ओल्ड दिल्ली कहलाती है, यही शाहजहानाबाद है और ये शाहजहां ने बसाया था अपने दौर हुकूमत में। जब वो राजा बना था तब वो आगरा में था, लेकिन उसने अपनी राजधानी बनाया दिल्ली आकर और एक नया शहर बसाया जिसका नाम रखा शाहजहानाबाद। और इसके होते थे 14 दरवाजे यानी 14 गेट, जिसमें से आप देख सकते हैं बहुत सारी जगहों पे आज भी, जैसे मोड़ी गेट है, कश्मीरी गेट है, लाहौरी गेट है, तुर्कमान गेट है, अजमेरी गेट है, दिल्ली गेट है। तो ये सारे गेट जो था, ये गेटों को जो एक सर्कल है पूरी दिल्ली के अंदर, तो ये सारे गेट कहलाते थे इस शाहजहानाबाद के दरवाजे। और इसकी दीवारें जो थी वो 10 किलोमीटर तक थी, यानी जो आज का पुरानी दिल्ली है इसकी दीवारें पूरे 10 किलोमीटर तक फैली हुई थी। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं दिल्ली का एक शहर शाहजहानाबाद, जिसे आज पुरानी दिल्ली के नाम से हम जानते हैं। और इस शहर की अपने आप में बहुत सारी कहानियां हैं। अगर आप इस शहर के ऊपर 1000 वीडियो भी बनाओगे तो वो भी कम पड़ जाएंगे, इतनी कहानियां हैं शहर के अंदर। पूरी पुरानी दिल्ली भरी हुई है कहानियों से, वाक़यात से, बहुत सारी चीज़ों से। तो वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट अपने, और चांदनी चौक बहुत सारी जगहों पर जाएंगे हम। स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को हम जामा मस्जिद से। पीछे की तरफ देख सकते हैं जामा मस्जिद शाहजहानाबाद की, और इसी के सामने जो है लाल किला है दिल्ली का। आप देख सकते हैं दिल्ली के 7वें शहर की मस्जिद जामा मस्जिद, और दिल्ली की सबसे बड़ी मस्जिदों में आज इसका नाम है। और ये देख सकते हैं आप इसका आर्किटेक्चर किस तरह का है। और ये पहली मस्जिद है दिल्ली के अंदर जिसके अंदर मीनारें बनी थी। और उससे पहले जो आर्किटेक्चर था वो सारा का सारा गुम्बदों वाला और मेहराब वाला आर्किटेक्चर था, लेकिन ये मीनार वाला आर्किटेक्चर जो है पहली बार शाहजहां ने यूज़ किया था। ये आप देख सकते हैं। तो आप गुलाम वंश के दौर की मस्जिदें देखो, खिलजियों के वंश के दौर की मस्जिदें देखो, या फिर लोधी वंश के मकबरे मस्जिदें देखो, या फिर उसके बाद जो मुग़ल पीरियड है, जो 3 बादशाह 4 बादशाह गुजरे हैं, उस दौर की मस्जिदें देखो, किसी में भी आपको ये मीनार नज़र नहीं आएगा। ये दिल्ली की जामा मस्जिद पहली मस्जिद थी दिल्ली के अंदर जिसके अंदर मीनारें लगाई गई थी। और ये एक नया आर्किटेक्चर भारत के अंदर बिल्ड हुआ था जिसे कहा गया था इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। ये देख सकते हैं। बाकी जो ये मेहराब वाला आर्किटेक्चर है, गेट वाला आर्किटेक्चर है, ये पुराना है, ये सेंट्रल एशिया से आया था। और गुम्बद की जो शक्ल देख रहे हैं आप, तो जो और इससे पहले पीरियड है उनमें गुम्बदों की शक्ल जो है वो अलग है, लेकिन इस पीरियड में आके जो है गुम्बद की शक्ल थोड़ी चेंज हो गई थी। यानी गुम्बद जो है बल्ब नुमा हो गया था, लेकिन 3 गुम्बद बनाने का जो चलन था वो काफ़ी टाइम से चल रहा था। लोधियों ने भी बनाई 3 गुम्बद वाली मस्जिद, और ये 3 गुम्बद वाला चलन मुगलों में भी था। तो ये देख सकते हैं आप एक तारीखी मस्जिद दिल्ली की जामा मस्जिद। गर्म बहुत ज़्यादा है, उसके बाद भी आप देख सकते हैं तांता लगा हुआ है आने वालों का। और अंदर की तरफ आप देख सकते हैं किस तरह से लोग जमा हैं और भीड़ है काफ़ी। यानी इतनी गर्मी में भी लोग यहाँ पर मतलब घूमने के लिए आते हैं। काफ़ी हाई है पारा, काफ़ी गर्मी है। खड़े हैं अभी दिल्ली की जामा मस्जिद के गेट पे, आप देख सकते हैं। और यहाँ से इसी के सामने आप देख सकते हैं दिल्ली का लाल किला भी। देखिए ये रही शाहजहानाबाद की सबसे बड़ी इमारत, ये देखिए दिल्ली का लाल किला। ये आप देख सकते हैं इस साइड भी और इस साइड भी, जो कि बहुत बड़ा है और बहुत बड़ी इसकी दीवारें हैं। इतनी गर्मी होगी पुरानी दिल्ली में भाई, मैंने तो सोचा भी नहीं था यार कि इतनी ज़्यादा गर्मी होगी। मैं भी दिल्ली की जामा मस्जिद के पास में एक पार्क है उसके अंदर हूँ। यहाँ पर हम ये बात करेंगे कि शाहजहाँ तक सल्तनत कैसे आई। इस बात को सब जानते हैं और सब लोग बोलते हैं कि बाबर ने जो है भारत के अंदर 1526 में चढ़ाई की थी। और सबसे पहला युद्ध जो हुआ था, पहला युद्ध पानीपत का, वो हुआ था इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर को ही दावत दी गई थी हिंदुस्तान आने की। और ये दावत दी थी दौलत खान लोधी ने और महाराणा सांगा ने। लोधी जो थे ये अफगानिस्तान से बिलोंग करते थे। 1526 में जब बाबर की फतेह हो गई पानीपत के युद्ध में, उसके बाद बाबर ने फिर एक युद्ध और लड़ा, खानवा का युद्ध। फिर उसके बाद एक युद्ध और लड़ा, चंदेरी का युद्ध। फिर उसके बाद एक युद्ध और लड़ा, घाघरा का युद्ध। 26 में आया और 4 साल तक जो है 4 युद्ध किए। और 1530 में जो है उसकी मौत हो गई बाबर की बीमारी के कारण। उसके बाद उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा 1530 में। 1530 में जब हुमायूं गद्दी पर बैठा तो 10 साल उसने शासन किया। बीच में शेरशाह सूरी आ गए और इन्होंने हुमायूं को हरा दिया। 1539 में शेरशाह सूरी बिहार से आ गए। पहली बैटल हुई चौसा की, हुमायूं वो हार गया। फिर दूसरी बैटल हुई कन्नौज की, हुमायूं वो भी हार गया 1540 में। उसके बाद शेरशाह सूरी ने दिल्ली में अपनी सत्ता कायम कर ली और 1545 में कालिंजर में शेरशाह सूरी की भी मौत हो गई। उसके बाद जो है 1555 तक शेर सूरी का वंश चला, लेकिन फिर 1554 में फिर से हुमायूं वापसी आ गया दिल्ली की ओर और 1555 में उसने
सूरी वंश के आखिरी सुल्तान को हरा के फिर से अपनी सत्ता कायम कर ली 1555 में। और 1556 में हुमायूं की मौत हो गई सीढ़ियों से गिर के शेर मंडल के, जो कि पुराने किले के अंदर है। उसके बाद फिर गद्दी मिलती है अकबर को। अकबर की उम्र बहुत छोटी होती है, 14-15 साल की, और अकबर का जो है राज्य अभिषेक हो जाता है। फिर अकबर बैठ जाता है शासन पे, और अकबर बहुत अच्छे तरीके से शासन चलाता है मुगलों का। और अकबर के बारे में बहुत सारे इतिहासकारों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, और अकबर को अकबर महान भी कहा जाता है। उसके बाद जो है 1606 में अकबर की भी मौत हो जाती है। फिर उसके बाद दिल्ली की गद्दी मिलती है अकबर के बेटे को, जिसका नाम जहांगीर है और सलीम के नाम से जो फेमस है। फिर उसके बाद जहांगीर की भी मौत हो जाती है 1627 में। 1627 में जहांगीर की मौत होने के बाद फिर दिल्ली की गद्दी मिलती है शाहजहां को। दिल्ली की गद्दी क्या, आगरा की गद्दी मिलती है। आगरा राजधानी बना लिया था अकबर ने, लेकिन आगरा बसाया था लोदियों ने। 1628 में फरवरी के महीने में इसका जो है राज्य अभिषेक हो जाता है, और ये राजगद्दी पर बैठ जाता है शाहजहां। यहाँ से स्टार्ट होता है मुगल काल का सबसे सुनहरा पीरियड, यानी इमारतों का एक सुनहरा पीरियड। और इस पीरियड में बनी है सबसे ज्यादा इमारतें शाहजहां के पीरियड में, चाहे वो ताजमहल हो, दिल्ली का लाल किला हो, दिल्ली की जामा मस्जिद हो, या फिर आगरा के किले की मस्जिद हो। बहुत सारी इमारतें और बहुत सारे बाग बसाए शाहजहां ने। और शाहजहां एक अच्छा शासक था, और उसी ने बसाया था ये शाहजहानाबाद, जिसे आज हम दिल्ली 6 के नाम से जानते हैं, पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं। और ये बसना स्टार्ट हुआ था 1633 में, यानी शाहजहां के राजा बनने के 6 साल के बाद। क्योंकि शाहजहां का जो राज्य अभिषेक हुआ था वो हुआ था आगरा के अंदर। आगरा राजधानी था उस टाइम पे, लेकिन शाहजहां जो है आगरा को छोड़ के दिल्ली की तरफ आता है। और दिल्ली में जो है पहले से 6 शहर बच चुके थे, और हमने सबके वीडियो बनाए हैं लाइन से, 6 के 6 शहरों के आप देख सकते हैं। सबसे पहला लालकोट, दूसरा सिरी फोर्ट, तीसरा तुगलकाबाद, चौथा जहांपना, 5वां फिरोजाबाद, और छठा दीनपना या शेरगढ़, और 7वां जिसमें हम आज हैं इसका नाम है शाहजहानाबाद। फिर ये बसना स्टार्ट होता है, इसे बोलते हैं पुरानी दिल्ली। यहाँ पर मैं एक बात कहूँगा, जिसको हम बोलते हैं पुरानी दिल्ली वो है असल में नई दिल्ली, और जिसको बोलते हैं नई दिल्ली वो है असल में पुरानी दिल्ली। क्योंकि आपको नई दिल्ली में मिलेंगी 800 साल पुरानी इमारतें, 700 साल पुरानी इमारतें, 600 साल पुरानी इमारतें। लेकिन इस दिल्ली के अंदर आपको पुरानी दिल्ली के अंदर मिलेंगी 300 साल पुरानी इमारतें, 350 साल पुरानी इमारतें, 400 साल पुरानी इमारतें। अब चलते हैं लाल किले की तरफ घूमने के लिए थोड़ा, और आपको इस शहर के थोड़े निशानात और दिखाते हैं, और फिर आपको चांदनी चौक घुमाते हैं इसका। तो हम खड़े हैं अभी लाल किला चौक पे। मेरे पीछे की तरफ आप देख सकते हैं लाल किला, और ये लाल किला चौक है। और पीछे की तरफ आपको ये मंदिर नजर आएंगे, ये देख सकते हैं। और यहीं से स्टार्ट होता है चांदनी चौक, दिल्ली 6 का सबसे फेमस रोड, जिसका नाम है चांदनी चौक। और लाल किला किसी वजह से बंद है, तो इसलिए आज लाल किले में नहीं जा सकते, तो इसलिए हम चांदनी चौक में चलते हैं और आपको दिखाते हैं शाहजहानाबाद। तो ये स्टार्ट हो जाता है चांदनी चौक, जो कि एक फेमस रोड है दिल्ली 6 का, चांदनी चौक। और इसकी हर गली में एक कहानी है चांदनी चौक की, चाहे वो गली हो या फिर दीवार हो, वॉल, तो हर कहीं ना कहीं पर इसमें कहानियां छुपी हुई हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद के सामने ही आपको उर्दू बाजार नजर आएगा, मीना बाजार नजर आएगा। उसी के साथ साथ ये चांदनी चौक का जो बाजार है ये भी एक हिस्टोरिकल बाजार है, यानी हिस्टोरिकल प्लेस है, हिस्टोरिकल गली है। मतलब दोनों तरफ बाजार और बीच में रोड, एक तरफ आने का एक तरफ जाने का। तो ये बाजार जो बनाया गया था, जो एक मुगल शहजादी थी उसके लिए बनाया गया था। इन रिक्शों की भी अपनी एक कहानी है इस चांदनी चौक के बाजार में, और इसे कहा जाता है चांदनी चौक की सवारी। ये देखिए पीछे लिखा हुआ है चांदनी चौक की सवारी। तो इसी चांदनी चौक के हेरिटेज वॉक में आपको ये गुरुद्वारा नजर आएगा, गुरुद्वारा शीशगंज। और ये देखिए इसका कितना बड़ा गेट है, अंदर की तरफ मतलब जा सकते हैं कोई भी। इस गुरुद्वारे में आपको सिख समुदाय के लोग मानव जाति की सेवा करते हुए नजर आएंगे पूरे दिल से, चाहे किसी भी धर्म का हो। आप इसके अंदर जा सकते हैं, इसके अंदर लंगर चलता है, यहाँ पर पानी भी तकसीम हो रहा है, पानी पी सकते हैं। कोई मतलब वो नहीं है रोक टोक कि तू किस धर्म का है, कौन है, क्या है, कोई भी आओ। तो यहाँ से देख सकते हैं आप इसका परिसर शीशगंज साहब का। और ये देखिए ये गेट है पार्किंग का, अंदर की तरफ कारें पार्क होती हैं। और बिल्कुल बराबर में ही आपको एक मस्जिद नजर आएगी, एक तारीखी मस्जिद। ये देखिए सुनहरी मस्जिद, ये देख सकते हैं आप, इसकी मीनारे वगैरह सब ऊपर तक, इसको बोलते हैं सुनहरी मस्जिद। और इसके बाहर की तरफ आप देख सकते हैं पुरानी आयात लिखी हुई है। इस शाहजहानाबाद की अगर 1000 भी वीडियो बनाई जाए तो वो भी कम है, क्योंकि आपको इस चांदनी चौक में जितनी भी दुकानें नजर आएंगी या रेस्टोरेंट या फूड स्टॉल, तो सबकी एक अपनी अलग कहानी है और सबका एक अपना अलग किरदार है। और गलियां जो हैं इसकी, भाई पराठे वाली गली हो या कूचा पंडित हो या फिर कूचा महाजन हो, ये पता नहीं कौन कौन से कूचे और कटरे बसाए थे शाहजहानाबाद के अंदर। ये देख सकते हैं आप इस चांदनी चौक का नक्शा और परिसर। ये देखिए ये स्टार्ट होता है रेड फोर्ट से, और ये रोड जा रही है बिल्कुल सीधी
और ये खत्म होती है सीधी फतेहपुर पे। ये देखिए, तो फतेहपुर चलते हैं और इसके परिसर में दर्शाया गया है कि कौन कौन सी इमारतें इसके अधीन आती हैं और कौन कौन से कटरे इसके अधीन में हैं। पतली पतली गलियां, बड़े बड़े गुम्बद और मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, सारी इमारतें आपको इस चांदनी चौक में नजर आएंगी। और ये बसाया था शाहजहां की बेटी ने, जहां आरा ने चांदनी चौक को डिजाइन किया था, जहां आरा ने। ये रहा मस्जिद का एंट्री द्वार, यहाँ से एंट्री होगी मस्जिद के अंदर और अंदर की तरफ जाएंगे तो इसका नक्शा काफ़ी हद तक जामा मस्जिद से जो है मैच खाता है, मिलता है, क्योंकि उसी की तरह का आर्किटेक्चर और मीनारे, बीच में 2 छतरियाँ। और ये देखिए इधर की तरफ साइड में बना हुए ये मेहराब, और इधर की तरफ देखेंगे तो साइड में मेहराब। लेकिन एक चीज़ है, इसके अंदर है सिर्फ एक गुम्बद। जामा मस्जिद के अंदर है 3 गुम्बद। ये कहलाती है फतेहपुर मस्जिद। शाहजहानाबाद के परिसर में ये एक ऐतिहासिक मस्जिद है और इस मस्जिद का निर्माण करवाया था शाहजहां की बेगम ने। फतेह नाम था उनका और उसी के नाम पे इस मस्जिद का नाम है फतेहपुर मस्जिद। चांदनी चौक की हेरिटेज वॉक हम करके आ चुके हैं और आपने देखा कितना भरा हुआ बाज़ार है और कैसा बाज़ार है और कितने सारे आसपास मतलब इमारतें हैं, मस्जिद हैं, मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं। और इसका शाहजहानाबाद का परिसर बहुत बड़ा था और इस नगर को आप आज भी देख सकते हैं और इसकी किस तरह की संस्कृति है, किस तरह का निज़ाम है, वो सब कुछ आपको आज भी नज़र आएगा। कितना भाईचारा है, यानी कितने अच्छे तरीके से रहते हैं लोग यहाँ पर। मतलब हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, पंजाबी हैं, ईसाई हैं, मतलब सब धर्मों के लोग हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा यहाँ पर। यानी इस तरह से रहते हैं इस चांदनी चौक में, शाहजहानाबाद में। और ये बहुत बड़ा है शाहजहानाबाद चांदनी चौक, जिसकी हमने वॉकिंग की है, जो कि जहाँ आरा ने डिज़ाइन किया था उसने बताया था। और जहाँ आरा को शॉपिंग करने का बहुत शौक़ था, तो उसके फादर ने जो है इसी सिटी के अंदर ये हेरिटेज मार्केट बनवाई थी कि जाओ बेटा कितना शॉपिंग करोगे। तो इसके अंदर बाज़ार लगते थे उसी दौर से, उसी टाइम से। जो लोग सेना के अंदर भर्ती होते थे वो लोग जामा मस्जिद और लाल किले के बीच में जो हिस्सा है वहीं पर बाज़ार लगते थे। उस दौर में भी वहाँ जाके शॉपिंग करते थे और अपने ज़रूरत के सामान खरीदते थे। इसलिए उसको मीना बाज़ार, उर्दू बाज़ार का नाम दिया गया, क्योंकि जितने भी फौजी थे वो सब यहीं से शॉपिंग करते थे। और उस दौर में जो है फ़ारसी चलती थी, यानी लिखत में फ़ारसी, लेकिन उर्दू जो है वो जन्म ले चुकी थी। क्योंकि ऐसा था, जब सबसे पहले भारत के अंदर तुर्क आए, ठीक है, तुर्क आए, फिर उसके बाद पारसी आए, तो इन सब ने तुर्की और पारसी लैंग्वेज मतलब यहाँ पे आके बोली, ठीक है। और तुर्की और पारसी के अंदर जो है बहुत सारे अरबी के लफ्ज़ हैं। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर जो भाषाएं बोली जाती थी, भोजपुरी या ब्रज भाषा, तो ये सब मिलके आपस में खिचड़ी जो पकी, तो इससे जन्म लिया उर्दू ने, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस तरह से। और इसको जन्म लेने में काफ़ी टाइम लग गया। और उर्दू ज़बान जो है बाज़ारों में, कटरों में और जो सराय होती हैं उसमें, उन सब में बोली जाने लगी, क्योंकि लोग जो हैं ट्रेवल करते थे। सेंट्रल एशिया और पारस से लोग आते थे यहाँ पर, यानी ईरान से, इराक से, सेंट्रल एशिया से यहाँ पर आते थे। और आने के बाद जो है यहाँ पे आराम करते थे 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, तो वो अपनी फ़ारसी बोलते थे और तुर्की बोलते थे। फिर यहाँ पर इस तरह से मिक्सअप हो जाता था। इस तरह से जन्म लिया उर्दू ने। हमने आपको इससे पहले मुग़ल सम्राटों की टाइमलाइन बताई। सबसे पहले बाबर, फिर उसके बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां। शाहजहां को सत्ता मिली थी 1628 में। 27 में जो है इंतकाल हो गया था जहांगीर का। 28 में सत्ता मिलने के बाद जो है इसने जो शासन किया है वो किया है 1658 तक, यानी पूरे 30 साल। 1658 में जो है ये बीमार हो चुका था बहुत ज़्यादा। बीमार होने के बाद इसने चरपाई पकड़ ली थी। चरपाई पकड़ने के बाद जो है इसके 4 बेटे थे। चारों बेटों में जो है जंग हो गई कि कौन इसका उत्तराधिकारी बनेगा। सबसे बड़ा बेटा था दारा सिकू, उसके बाद औरंगजेब, एक था मुराद बख्श और एक और था, मेरे जहन से नाम निकल रहा है। तो इन 4 बेटों में जंग हो जाती है। तो सबसे पहले होती है मुराद में और उस दूसरे वाले बेटे में, तो उसमें जो है मुराद जीत जाता है। उसके बाद होती है फिर औरंगजेब में, दारा शिकोह में, तो औरंगजेब जीत जाते हैं। फिर से होती है औरंगजेब दारा शिकोह में, फिर से औरंगजेब जीत जाते हैं। फिर से होती है औरंगजेब दारा शिकोह में, फिर से औरंगजेब जीत जाते हैं। उसके बाद जो है औरंगजेब अपने आप को मुगल काल का छठा सम्राट घोषित कर देते हैं। शाहजहां जिंदा था लेकिन बीमार था। औरंगजेब के हाथ में सत्ता आ जाती है। सबसे पहले वो अपने बाप को आगरा लेकर जाता है और आगरा में ले जाने के बाद जो आगरा का किला है और सामने उसके ताजमहल है आमने सामने, जैसे ये है जामा मस्जिद और लाल किला आमने सामने, वैसे ही ताजमहल और वो है आमने सामने। लेकिन वहाँ पर बीच में यमुना नदी है। औरंगजेब ने लाल किले के अंदर एक जेल बनवाई और उस जेल के अंदर जो है शाहजहां को कैद कर दिया। खाना पीना सब सारी चीज़ें ज़रूरत की वहाँ पहुँचती थी और उसमें एक खिड़की बना दी जहाँ से वो ताजमहल को देखा करता था। मुमताज़ बेगम जो है पहले ही मर चुकी थी 14वें बेटों को जन्म देते हुए। फिर उनकी याद में जो है उसने अपने ही दौर में शाहजहां ने ताजमहल बनवाना स्टार्ट कर दिया था और ये पूरी तरह से मकबरा तैयार हो गया था। फिर 1658 में कैद होने के बाद शाहजहां वहीं से 8 साल तक ताजमहल को देखता रहा और
1666 में जो है शाहजहाँ की मौत हो जाती है। उसके बाद जो उसकी देखरेख करते थे लोग, यानी जो उसके गुलाम थे, वो शाहजहाँ को लेके यमुना नदी पार करते हैं और पीछे ताजमहल पे जाते हैं, ताजमहल मकबरे पे जाते हैं और मकबरे पे जाने के बाद वहीं दफन कर देते हैं नीचे शाहजहाँ को। तो वहीं हैं दोनों की कब्रें, शाहजहाँ की और मुमताज़ की। तो इस तरह से शाहजहाँ ने बहुत सारी इमारतें बनवाई। हम आए थे उसका शाहजहानाबाद घूमने के लिए, दिल्ली का 7वां शहर। तो ये 7वां शहर देख के आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। हम आपके लिए इसी तरह के ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। हमने ये एक सीरीज़ बनाई है पूरी दिल्ली के 7 शहरों की। आज ये ख़त्म होती है, आज आखिरी दिन है इसका, यानी मैंने इसमें कवर किए हैं पूरे दिल्ली के 7 शहर। आप मेरे वीडियो सारे देख सकते हैं यूट्यूब पर जाके, शॉर्ट में देख सकते हैं इंस्टाग्राम पर जाके। सबसे पहला शहर है लाल कोट, दूसरा शहर है सीरी फोर्ट, तीसरा शहर है तुगलकाबाद, चौथा शहर है जहाँपना, 5वां शहर है फिरोजाबाद, छठा शहर है दीनपना, 7वां शहर शाहजहानाबाद जिसके अंदर हम खड़े हैं। और यही सबसे बड़ा शहर है शाहजहानाबाद, और यही सबसे ज़्यादा आबाद है, और यही सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। और शाहजहानाबाद भी 2 बार तबाह हुआ है भाई, और बहुत तकड़ा होकर तबाह हुआ है। सबसे पहले तबाह किया ऐसे नादिर शाह ने। जब नादिर शाह ईरान से दिल्ली आया तो उसने दिल्ली को इतना लूटा था, तख्ते ताउस जो बनवाया था ना शाहजहाँ ने, उसके अंदर कोहिनूर हीरा था, वो भी ले गया, तख्ते ताउस का कोहिनूर हीरा नादिर शाह, और पूरे तरीके से जो है इसे बर्बाद कर दिया था शाहजहानाबाद को। और दूसरी बात ये बर्बाद हुआ था 1857 की क्रांति में। क्या जुल्म हुआ था मुसलमानों को उस दौर में। मस्जिदें सब वीरान कर दी गई थी, तोड़ दी गई थी, और एंट्री बंद कर दी थी 20 साल तक दिल्ली के अंदर मुसलमानों की। बहुत बुरा हाल था। वही क्रांति जिसके लीडर बहादुर शाह जफर थे। अंग्रेजों ने ही हम लोगों को अलग किया, डिवाइड रूल पॉलिसी पेश की, और उनके शिकार हम हो गए, और आज तक उनके शिकार हैं हम। आज तक हमारे माइंड को कंट्रोल अंग्रेजी करते हैं भाई। हम सब एक ही माँ बाप की औलाद हैं, आदम और हव्वा की। हमारा खून, सारी चीज़ें सब सिमिलर हैं, सब कुछ हमारा सेम होता है। 2 आँखें, 2 किडनी और हाथ, उंगलियाँ पुंगलियाँ सब कुछ सेम होता है भाई। हम आदम की औलादें हैं, हम सब भाई भाई हैं, हमारा खून एक ही बाप का है सारा। इसलिए भाई भाईचारा पैदा करो और अपने मुल्क की विरासतें और संस्कृति को बचाओ। ये अपना मुल्क जो है एक मिसाल है पूरी दुनिया के लिए, जिसको हम हिंदुस्तान कहते हैं। पूरी दुनिया के लिए मिसाल ही है एक मुल्क। यहाँ पर आपको हर चीज़ मिल जाएगी, हर वो चीज़ यहाँ मौजूद है जो दुनिया के अंदर होती है। आपको कहीं किसी देश में जाने की ज़रूरत नहीं है। मौसम हो, फूड हो, रहन सहन हो, कल्चर हो, कोई भी चीज़ हो, सब कुछ यहाँ मौजूद है अपने भारत के अंदर। तो मिलते हैं भाई अगले वीडियो में बहुत जल्दी। हमारी ये सीरीज जरूर देखें यार, 7 सिटियों की। गर्मी में 2 दिन बहुत बुरा हाल हुआ, दिल्ली 6 में और तुगलकाबाद में। बाकी के 5 दिन गर्मी नहीं थी, लेकिन 2 दिन बहुत गर्मी मिली। तो ये 7 वीडियो बनाए हैं हमने भाई, इन्हें शेयर करना और देखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए भाई जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद।